जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 एडमिशन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको इसमें राशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो वीडियो को पूरा देखना है, और अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जिसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 24 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। फीस पे करने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2025 है। ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन आपका 16 से 18 जनवरी 2025 में होगा। और फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आपकी एज लिमिट चेक कर सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल बुलेटिन से भी और डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो कैसे भरेंगे तो चलिए जान लीजिए। आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे फिर से, जहां पर बताया कि क्लास 6 की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 साल के बीच में, और डेट ऑफ बर्थ 1/4/2013 से लेकर के 31/3/2015 के बीच में, जो कि 31 मार्च 2025 तक एज काउंट की जाएगी। और क्लास 9 पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट यहाँ पर आपकी 13 से 15 साल के बीच, डेट ऑफ बर्थ 1/4/2010 से 31/3/2012 के बीच में होनी चाहिए। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं इसमें लॉगिन होने के। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आ रहा है ग्रैंड फिनाले सेल, जिसमें कि आप लोग यहां पर टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो खरीदेंगे, और उसमें आप जो खरीदेंगे बहुत ही कम प्राइस में खरीदेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर एक्सक्लूसिव प्राइजेस भी जीतने का मौका मिलेगा एवरी होवर। तो आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। इस साल के अंत में टेक्स्ट बुक आपको सबसे बड़ी छूट देने जा रहा है, और इसमें अगर आपने एक बार ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लिया तो गाइज आपको RRB ग्रुप डी, RRB NTPC, SSC GD यानी कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो आपको मिलेगा। इसमें आपके टोटल 553 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, टोटल 3139 प्लस टेस्ट है। और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे GDH का, तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ मिलेगी। तो ये आपकी जल्दी शुरू होने वाली है सेल, और आपको बने रहना है हमारे साथ में। इस सेल का फायदा उठाइए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और आपके काम की चीज़ है जो कि आपको आगे चल करके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जाइए एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको चेक कर लीजिए, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिए। पहला है कि मेरे पास आधार नंबर है, और मैं यहाँ पर अपने जो लॉगिन है वो आधार नंबर का इस्तेमाल करके क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है और आप उसके माध्यम से इसमें लॉगिन होना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पर टिक करेंगे। तीसरा है कि आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और आप डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करते हुए इसमें लॉगिन होना चाहते हैं तो आप तीसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे। फोर्थ है कि आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC ID है और आप उसके माध्यम से इसमें लॉगिन होना चाहते हो तो आप फोर्थ पर टिक करेंगे। और फिफ्थ है कि आपके पास ABC ID नहीं है और आप उसको क्रिएट करते हुए इसमें लॉगिन होना चाहते हैं। फिर है आई हैव अदर गवर्नमेंट एकेडमिक स्कूल और कॉलेज गारंटी प्रूफ विद फोटोग्राफ एंड आई विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग अदर गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर आपके पास आपकी कॉलेज ID है और आप उसके माध्यम से इसमें लॉगिन होना चाहते हैं, या फिर कोई अन्य ID है जिसपे कि आपका फोटो लगा हुआ, चाहे वो आधार कार्ड भी है वो भी चल जाएगा, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड का तो बेसिकली सबसे पहले नंबर पर दे ही दिया। आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य ID है जिसमें कि पैन कार्ड भी आता है, पासपोर्ट भी आता है, तो अगर वो चीज़ है वो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। तो मैं लास्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर है अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ टाइप। तो यहाँ पर आपको बताना कि आपके पास क्या है, स्कूल ID या फिर कॉलेज ID, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो आप यहाँ पर पहले तो इसमें जो टाइप है वो डाल दीजिएगा, और जो आपका अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है इसमें आपको ID कार्ड लिख देना है। अगर आपकी ID के ऊपर जो आपकी ID है उस पर कोई नंबर है, जैसे कि होता है पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर, तो वो नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप ID कार्ड लिख दीजिएगा और जब टाइम आएगा उस वक्त आपको वो ID आपको दिखा देना है। अब क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है। तो कैंडिडेट नेम में बताइए मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैंडिडेट का नाम है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या फिर जिस क्लास के अंदर है, मान लीजिए आप 5th क्लास के अंदर है तो 5th क्लास के अंदर जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आप
9th के लिए भर रहे हैं तो अगर जो नाम आपका 8 के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर भर दीजिएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही भरना है, गलत नाम आपको नहीं देना है। जो नाम आपका आईडी के अंदर है वही आप दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर फादर गार्जियन का नेम देना है, उसके बाद में मदर गार्जियन का नेम देना है। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। मैंने जो अभी पिता और माता के नाम में मदर गार्जियन नेम बोला है, तो गार्जियन नेम मतलब है कि अगर पिताजी नहीं है, कोई अन्य गार्जियन है, अभिभावक है, चाहे वो कोई भी है, उनका नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो स्ट्रिक्टली यही कहा जाएगा कि आपको यहाँ पर पहले पिता का नाम देना है और नीचे फिर आपकी माता का नाम देना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले डेट, फिर मंथ और जो भी ईयर है बर्थ का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है। अगर बच्चे का ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर अपना खुद का जो अभिभावक है उनका ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। उस ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। मोबाइल नंबर भी अगर बच्चे का नहीं है तो अभिभावक का जो नंबर है वो नंबर आपको देना होगा। फिर उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इस ऑप्शन को चाहे तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर है आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले। पैन कार्ड, राशन कार्ड, फोटोग्राफ, अगर राशन कार्ड है तो वो, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड या फिर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जिसमें कि पैन कार्ड भी चल जाता है, या फिर कोई भी एक आईडी जिसमें कि गवर्नमेंट की आईडी हो और फोटो लगा हो। या नहीं तो ये सब नहीं है तो सिंपली स्कूल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर ले और फिर आईडी कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो नंबर डाल दे। अगर नंबर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर स्कूल आईडी लिख दीजिए। अभी यहाँ पर जब मैं इसमें स्कूल आईडी लिख रहा हूँ तो स्कूल आईडी इनवैलिड बता रहा है, यानी कि नंबर देना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर इसमें जो अगर आपकी आईडी के ऊपर नंबर नहीं है तो 00 लिख दीजिएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये फील्ड भरना अनिवार्य है। और जब आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा तब बता दीजिएगा कि हमारी आईडी के ऊपर कोई नंबर नहीं था और अगर हम वहाँ पर नंबर नहीं डाल रहे थे पोर्टल के ऊपर तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पर 00 लिखा है। अगर आईडी के ऊपर नंबर है तो आप सिंपली नंबर डाल दीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या नेम, यानी कि घर का नाम या नंबर, सब लोकेलिटी। मैं आपको ये कहूँगा कि इन 3 लाइन के अंदर जो घर का एड्रेस है पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिए। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, फिर स्टेट के अंदर अपनी स्टेट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो, और फिर आप यहाँ पर जो पिन कोड है अपना वो भी डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर अलग है परमानेंट एड्रेस तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में, कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे जो कि बिल्कुल सही होगा और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या फिर व्हाट इज योर मदर नेम। तो कोई भी आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले और उसका आंसर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे दे। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिसेट या रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहाँ पर बनाया है अपने पासवर्ड को रिसेट करने के लिए। इसके बाद गाइज आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू है। आप सभी जानकारी एक एक करके चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी चेक है तब आप इनके ऊपर टिक करेंगे। जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ आपने चेक कर लिया है और अब आप पूरी तरीके से श्योर है कि ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने चेक की है और मैं इनके ऊपर टिक कर रहा हूँ। इसके बाद आई एग्री करेंगे और इसके बाद फिर आप सबमिट एंड सेंड OTP करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर पहले तो ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, तो आप यहाँ से ओके कीजिए। जो अभी आपको ईमेल के ऊपर OTP मिला है वो यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। तो जैसे ही आपको आपकी ईमेल के ऊपर OTP मिल जाए वो यहाँ पर डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अब आपको एक और ईमेल आएगी जिसमें कि आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालिएगा, इस सिक्योरिटी पिन डालिएगा और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। अभी आपको यहाँ पर फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। तो आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए और फिर इसको एंटर करने के बाद सेंड OTP कर दीजिए। तो यहाँ पर गाइज जैसे ही आपके नंबर के ऊपर OTP आ जाए वो OTP डाल दीजिए और फिर वेरीफाई OTP कर दीजिए। इसके बाद में आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आप अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ
कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो देखने को मिलेगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अभी यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर भरनी है। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आया है, वो ये वेरीफाई करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ एंटर करता हूँ और फिर इसका एंटर करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें कि गाइज आप देख सकते हैं कि नेशनलिटी पूछी है, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन से स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपके आते हैं कास्ट कैटेगरी, तो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या एक्स सर्विसमैन है, जो भी है गाइज वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए ओबीसी है तो फिर आपको यहाँ पर आपकी सब कैटेगरी बतानी है कि इनमें से कौन सी है। अगर एसटी है तो भी आपको सब यहाँ पर सब कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना होगा। एससी है तो भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना होगा। सिर्फ ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर सब कैटेगरी का ऑप्शन है, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। अगर इनमें है तो वो सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप अदर सब कास्ट भी सिलेक्ट करके अपनी खुद से कास्ट का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड असम राइफल्स में सेवा कर रहे हैं? कृपया बुलेटिन के पैरा 6.4 का संदर्भ करें, यानी कि आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो पढ़ सकते हैं। पर अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर कर रहे हैं तो बताइए कोस्ट गार्ड है या फिर असम राइफल। फिर सवाल है कि क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपको सैनिक स्कूल और AISSEE 2025 के बारे में कहाँ से पता चला? तो कहाँ से जाना है? सोशल मीडिया, रेडियो, पैम्पलेट, पोस्टर, सिबलिंग स्टूडेंट इन सैनिक स्कूल, फ्रेंड्स, तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है वो आपको बतानी है, उसकी रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर फादर गार्जियन व्यवसाय यानी कि क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक इसमें एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है इसमें तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। मदर का व्यवसाय क्या है वो आपको बता देना है। अगर इनमें से नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कितनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद में गाइज आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर में बताना है कि कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है तो कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई करें, क्लास 6th या फिर क्लास 9th। तो जिसके लिए भी कर रहे हैं वही आपको सिलेक्ट करना होगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए क्लास 6th है तो बताइए यहाँ पर परीक्षा का माध्यम क्या रखना चाहते हैं, वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर ले। क्लास 9th है तो भी आपको बताना है कि आप शिक्षा का माध्यम क्लास 9th में सिर्फ मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ही है। क्लास 6th में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लैंग्वेज के विकल्प दिए हैं, तो जो भी आप रखना चाहते हैं दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है। अब आता है कि क्या आप वर्तमान में सूची में दी गई नई सैनिक स्कूलों में किसी में पढ़ाई कर रहे हैं? जो नई सूची आई है क्या आप उसमें किसी में पढ़ाई कर रहे हैं? अगर हाँ तो बताना है यस पास्ट, यस अपियरिंग या फिर नो। तो ये आपको आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आता है कि अगर हाँ तो वर्तमान में आप किस सैनिक नए स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं इस वाले ऑप्शन में तो फिर आपको बताना है कि आप इसमें से किस में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यस पास सेलेक्ट किया तो फिर इनमें से कौन से में पढ़ रहे हैं वो आपको बताना होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज पसंदीदा संयोजन बताए तो आपको बताना है सैनिक स्कूल ओनली, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट प्रायोरिटी इन दैट ऑर्डर। तो आप यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन है जिसको आप प्रीफर कर रहे हैं तो वो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बता देना है। इसके बाद में ये जो ऑप्शन है ये भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, चाहे कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर ले, गलती किसी में नहीं है, बस ये आपकी चॉइस है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप किसको क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। प्रेफरेंस आपकी रहेगी, ये चॉइस आपकी है। इसके बाद नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण उपस्थित होने का वर्ष, तो आपको अगर ये ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश की अपेक्षा है, तो आपको जिसमें चाहते कि मेरा एडमिशन इस वाले सैनिक स्कूल में हो जो पुराने वाले हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आपने नए वाले को भी यहाँ पर प्रेफरेंस दी है इसमें यस करके तो आप यहाँ पर नया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर नए वाले भी यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। पहली चॉइस आप स्टेट को देंगे, फिर आप उसकी सिटी बताएंगे कि मैं सिटी के अंदर एग्जाम देना चाहता हूं। उसके बाद में सेकंड चॉइस स्टेट में आप देंगे। स्टेट में चाहे सभी में एक ही चॉइस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगली स्टेट और फिर उसकी जो उसकी सिटी है वो आप देंगे, अगली स्टेट देंगे यहाँ पर सेम वे में, और उसकी जो सिटी है एग्जाम की वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे और इसको भरने के बाद में आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आती है, तो मैं यहाँ पर 6th पर अप्लाई कर रहा हूँ तो 5th की जानकारी में यहाँ पर पास स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी शायद कंप्लीट नहीं हुई होगी तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर ऑप्शन में है। तो चलिए आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें इस तरह से
मैं इसको सही से फिल करता हूँ। ये करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर एडिशनल डिटेल में जानकारी है कि क्या आप पहले AISSEE परीक्षा में बैठे हैं, क्या आपने पहले भी दिया है ये एग्जाम, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे या बेटी है, यानी कि जो सैनिक स्कूल का स्थायी स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, उसके बेटे या बेटी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ, और ये आई एग्री करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। तो पहले तो आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं ये फाइल आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। मैंने ये फाइल सिलेक्ट की, ओपन किया, फोटो यहां पर आपका इस तरह से आ जाएगा। आप यहां पर इसको देख भी सकते हैं। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब, आपको बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज 3 से 30 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर बताया है। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें साइज़ देख रहा हूँ कि साइज़ 3 से 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 से 30 KB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर ऐसी फाइल सेलेक्ट कर ली, ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर वो इमेज के अंदर है तो गूगल के अंदर आना है और आपको इमेज टू PDF सर्च करना है। उसके बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है और जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है या फिर आपके पास है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपकी फाइल PDF के अंदर आ जाएगी। बस ध्यान रखना कि उसका साइज 50 से 300 KB के बीच में हो। अगर मान लीजिए जो फाइल आपने डाउनलोड की है ये 93 KB में आई है तो सही है, क्योंकि 50 से 300 KB का आपको साइज दिया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इस फाइल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमने डेमो के लिए बनाई है और मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद डोमिसाइल, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी PDF का रखा है और साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है। तो जब आप बनवाएं तो दोनों बनवाइएगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, और फिर आप उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ये फाइल आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर दीजिए। इसमें गाइज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जो आपका ID कार्ड है जिसमें कि आपकी बर्थ डेट होती है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, पर तभी जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट ना हो। अगर अभी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको बनवा लीजिए, क्योंकि ये बन जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप देखेंगे। एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद फिर से नीचे की तरफ आएंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को अगेन अच्छे से चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। आई एग्री कर दीजिए। अब आप फाइनल सबमिट करके यहाँ से अपनी फीस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप ओके कीजिए। अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। इसमें आप किस पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, SBI, ePay या फिर ICICI, जो भी आप करना चाहे वो कर लीजिए। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम जैसे कि UPI, कार्ड्स, नेट बैंकिंग इनका इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और फीस जमा करने के बाद जब वो अपडेट हो जाएगी तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।